नमस्कार। सरल, आसान और घरेलू उपायों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बता रहे हैं कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेंट के मकानों में रहते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं। उनके पास अपना मकान नहीं है। हर साल बाद, 2 साल बाद उन्हें मकान बदलना पड़ता है। तो जब वो मकान बदलते हैं, एक मकान से दूसरे मकान में जाते हैं, तो उसी मकान में जाकर रहना चालू कर देते हैं। उसमें कुछ धर्म कर्म, पूजा पाठ नहीं करवाते। उस मकान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ भी, जो पुराने लोग रह के गए हों, उनकी नेगेटिव एनर्जी होती है। हम जाते हैं और रहना चालू कर देते हैं। हमें धीरे धीरे उन मकान के अंदर रहने के बाद कुछ न कुछ, कोई शारीरिक प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई काम ना बनना, कोई घर में चिड़चिड़ापन, ऐसे होने लग जाता है। हमें करना क्या चाहिए? हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मकान बदलते हैं, किसी भी मकान में, किराए के मकान में भी जा रहे हो, हमें जाने के बाद उस मकान में हवन जरूर कराना चाहिए। हवन पूजा जो है वो बहुत ही जरूरी है। चाहे 500 रुपये लगे, 400 लगे, छोटा सा हवन कराएं, लेकिन कराएं जरूर। हवन करने से क्या होता है कि उस मकान के अंदर जब हम जाते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। चाहे नए मकान में भी आप जा रहे हो, कहीं ना कहीं से उस मकान में रोड़ी, पत्थर, ईंट आई है ना, तो वो उस मकान के अंदर से कहाँ से आया, उसके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी है, क्या है, वो हम नहीं जान सकते। लेकिन जब हम हवन करवा लेते हैं, पाठ पूजा करा लेते हैं मकान के अंदर, तो वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और भगवान का, ईश्वर का उसमें वास हो जाता है। उस मकान में हर तरह के दुख दर्द क्लेशों का नाश होता है। दूसरा, उस मकान के अंदर आप जब भी जाएं तो शुरू शुरू में नमक का पोछा जरूर लगाएं। नमक डाल करके पानी में पोछा जरूर लगाएं, उससे भी नेगेटिव एनर्जी का नाश हो जाता है। अगर हो सके तो उसमें पेंट पॉलिश, जिसे कहते हैं सफ़ेदी, वो करके जाएं। उससे भी, दीवारों पे रंग रोगन करने से भी नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। आप बाकी सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये 500-1000 रुपये जरूर खर्चें जब भी मकान बदलें, किराए के मकान में जाएं। साल बाद, 2 साल बाद है तो थोड़ा सा मुश्किल काम, लेकिन जरूर करें। इससे नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। चाहे नया मकान भी लें, नए मकान में तो लोग तकरीबन सभी करवाते ही हैं हवन पाठ पूजा, वो शुद्धि के लिए वो होना भी चाहिए। इस तरीके से आप जब भी जाएं और अपना ध्यान रखें, और इससे आपके घर की शुद्धि होगी और आपको अच्छा फल मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।